हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ये मैं दिखाती हूँ आपको कितनी बारिश हो रही है। ये देखो, पूरे 10-15 दिन हो गए हैं लगातार बारिश होते हुए, बारिश बंद नहीं हो रही है। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हरिद्वार में भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। हर की पैड़ी पे जाने वाले रास्ते पे भी पहाड़ गिर गया है, तो वहाँ भी सारे में पानी पानी, लोगों की दुकानों में, वहाँ व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत बेचारे परेशान हैं और सब जगह पानी भरा हुआ है हरिद्वार में। पर हम इस मामले में ठीक है, हमारी कॉलोनी में पानी कम भरता है। देखो, हमारी कॉलोनी में पानी नहीं भरता है, बहुत ही कम पानी भरता है, नहीं तो सब जगह पानी भरा हुआ है हरिद्वार में भी। तो सब लोग परेशान हैं इस बारिश की वजह से। और मेरे हस्बैंड की तो ड्यूटी भी लग गई है, 2 दिन से वो बाहर ही हैं, उनको गांव में रहना पड़ रहा है। तो 2 दिन से वो घर भी नहीं आए हैं। अब उनकी वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, डीएम के ऑर्डर हैं कि सब ड्यूटी पर रहे हैं अपना। तो हे भगवान, अब बारिश थोड़ा कम कर दो, अब इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को, तो थोड़ी बारिश कम कर दो। और अब दोपहर के टाइम मैं भी खाना खा के लेट गई थी, पर मुझे लग रहा लेट के मेरे को कोल्ड हो गया है, थोड़ा ऐसे लग रहा है कोल्ड हो गया है। ठंड लग रही थी, मैंने फ़ैन ऑफ नहीं करा। अब ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। पंखे हैं। इतिहास नहीं रह गई। इतिहास क्या? केदारनाथ जैसा मंदिर। हाँ, केदारनाथ का मंदिर निभा। और आप तो चाची जी के घर जाने को कह रही थी। जरूरी हो रहा है, कोई ध्यान निकल रहा है। रुक जाओ। अब ना रुकने का, पूरा दिन पड़ेगा ये। हाँ, अगर रुक गए तो इधर मैंने दक्ष को आम काट के दे दिए हैं, और ये डाल के आम है। ये आम मुझे तो कम पसंद आते हैं, क्योंकि अंदर से ये दक्ष ले गले गले से निकलते हैं, ये तो डाल मुझे के कम आम है। पसंद आते हैं। तो इसके दादी बाबू को तो बहुत पसंद आते हैं। तो दक्ष को भूख लग रही थी, तो मैंने इसको ये आम काट के दे दिए हैं। ये अपनी पढ़ाई कर रहा था। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, टाइम होने वाला है। देखो, आज ऑनलाइन करेंगे ट्यूशन है, बारिश की वजह से ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं टीचर। 4 बजे देखते हैं ऑनलाइन होगा या कैसे जाना पड़ेगा, पर ऐसी बारिश में जाए तो तुम्हें अच्छी लग रहा। तो कुटली तेरी दादी खा लेगी। बच्चों की पढ़ाई और डिस्टर्ब हो रही है बारिश की वजह से, हैं? और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऊपर जाल में से देख पानी आ रहा है, तो नीचे चादर डालनी पड़ रही है जाल में, क्योंकि फिर नीचे पानी जाता है, नीचे के पोर्शन में पानी जाता है और टाइल्स पे स्लिप होने का भी डर रहता है। तो इस वजह से चादर डाली। इधर फिर मैं दक्ष का दूध बनाने लग गई। दक्ष को दूध देती हूँ ट्यूशन जाने से पहले, उसका दूध बनाना होता है। भव्य ट्यूशन चली गई है। भव्य का तो पास में ही है, घर के पास में, एक घर छोड़ के तो वो चली जाती है, बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं होती। दक्ष का थोड़ा दूर है तो उसको थोड़ी दिक्कत होती है। और इधर फिर दक्ष का दूध बनाने के बाद फिर मैं सबकी चाय बनाऊंगी, मम्मी पापा और अपने लिए चाय बनाऊंगी, तीनों के लिए। तो मैं दूध बना रही हूँ, फिर इसकी चाय बनाती हूँ। मैंने चाय बना ली है, मम्मी पापा बाहर ड्राइंग रूम में चाय पी रहे हैं। और फाइनली आज धूप निकल गई है। 10-12 दिनों बाद धूप निकली है यहाँ पर। सूरज देवता के दर्शन करने को तरस गए थे, तो आज सूरज देवता ने दर्शन दे दिए हैं बहुत दिनों बाद। तो आज कपड़े सुखाए, और धूप भी बहुत तेज़ निकली है, नहीं तो बारिश पड़ रही थी। और फ्रेंड्स, मैं जो कल का ब्लॉग था वो आज कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल लाइट चली गई थी हमारी, और पूरे 24 घंटे में 22 घंटे में लाइट आई है। कल शाम को 4 बजे लाइट गई थी और 2 बजे लाइट आई है। तो कल मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई थी। जो मैं सावन का महीना चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ डाल लेती हूँ, 2-2। वैसे तो मैंने हरी रंग के कड़े पहने हुए हैं, पर मेरा चूड़ी डालने का भी मन हो रहा है। कहते हैं सावन के महीने में हरी चूड़ी पहनना बहुत शुभ होता है, तो मैं चलो पहनती हूँ अपनी चूड़ियाँ। ये वाली निकालती हूँ।
तो मैंने पहन ली हैं हरी चूड़ियाँ। आजकल तो चूड़ी कोई पहनता ही नहीं है, पर मैं भी कम पहनती हूँ, कड़ी पहन के रखती हूँ ज़्यादातर। पर आज मेरा मन हुआ कि चूड़ी डालूँ। कभी कभी मैं डाल लेती हूँ, जैसे रेड कलर की चूड़ी मुझे बहुत पसंद है, प्लेन रेड चूड़ियाँ, कभी वो डाल लेती हूँ। कभी मन होता है तो ये हरी। तो अब सावन का महीना है तो मैंने हरी चूड़ी पहन ली, हरी कांच की चूड़ी की लाइट। अब 5 बजे का टाइम हो गया है तो मैं मंदिर की लाइट जला देती हूँ। 5 बजे के करीब मैं मंदिर की लाइट जला देती हूँ पूजा की। तो घर में रोशनी होनी चाहिए, घर में अंधेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे, पूजा घर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं टाइम से लाइट जला देती हूँ शाम को भी। इधर तक अबे यार दूध पियो, ठंडा हो गया ये। अब मैं शाम के खाने की तैयारी में लग गई थी। आज मैं बना रही हूँ लौकी की दाल और लाल मसूर जो होती है, बिना छिलके वाली लाल मसूर जो होती है वो डाल के बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगती है ये लौकी दाल। चने की दाल में नहीं बनाती हूँ मैं, लाल मसूर की दाल में बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं खाने की सब्ज़ी काट के रख दे रही हूँ। तो शाम के खाने की तैयारी हो रही है ये मेरी। तो सब्ज़ी काट के रख देती हूँ, फिर इसके बाद दिया जलाती हूँ। मैं शाम को कोशिश करती हूँ कि 7 बजे तक मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाए और आटा गूँध के रख लेती हूँ। फिर बाद में इनके आने का टाइम हो जाता है तो मैं सोचती हूँ इनके आने से पहले ही मैं सब्ज़ी बना के रख लूँ और आटा गूँध के रख लूँ, फिर रोटी बनानी रह जाती हैं। तो यह मैं दाल भिगो के रख देती हूँ। कभी कभी होता है मेरा लेट, नहीं तो मैं 7 साढ़े 7 बजे तक अपनी सब्ज़ी तैयार कर देती हूँ। अब 7 बज चुके हैं तो शाम की पूजा का टाइम हो चुका है। अब मैं शाम की पूजा दिया जला देती हूँ। आरती तो मैं सुबह के टाइम में ही करती हूँ। अब इस समय दिया जला देती हूँ, दोनों दिया। और ये अब पूजा करने के बाद फिर सब्ज़ी छोंकती हूँ, फिर आटा गूँधती हूँ। उसके बाद इनके आने का टाइम हो जाएगा। थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं छत पे चली जाती हूँ घूमने के लिए। तो अब पहले दिया जलाती हूँ। मैंने सब्ज़ी बना दी और आटा गूँध दिया है और किचन साफ़ कर दी है। पसंद नहीं आती, सुबह सुबह तो मेरी किचन फैली रहती है, पर इससे मैंने आटा गूँध दिया। इधर सब्ज़ी बन रही है और इधर ये सारा क्लीन कर दिया है। अभी बस मैं बर्तन रात के ही छोड़ती हूँ जो खाने के बचते रहते हैं। खाना बनाने वाले बर्तन तो मैं हाथों हाथ साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं करती हूँ। अच्छा नहीं लगता है कि मेड के लिए इतने बर्तन करे जाए। मैं ज़्यादा बर्तन नहीं करती हूँ। तो जो बर्तन होते हैं खाना बनाने में मैं उसको साफ़ करके रहती हूँ। बस रात के खाने के बर्तन रहेंगे। और ये जग मेरा इसलिए रखा रहता है क्योंकि इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ खाना बनाने का। तो ये जग मेरा यहाँ रखा रहता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेली ही ब्लॉग बनाती हूँ। ब्लॉग में सिर्फ मैं ही आती हूँ, बच्चे कभी कभी आते हैं। वो इसलिए है क्योंकि बच्चे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं ऑफिस, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है। सुबह जाते हैं, फिर अभी तक तो आए नहीं है ऑफिस से। कभी 7 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं। तो फिर उनके आने के बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि वो आएँ फिर मैं उसमें लगूँ। वो घर पर नहीं रहते, नहीं तो वो आ जाते हैं। और बच्चे भी अपनी पढ़ाई में रहते हैं और खेल में रहते हैं, तो वो भी कम आते हैं। और अभी स्टार्टिंग है तो अभी वो वीडियो में आना कम पसंद करते हैं। और मम्मी पापा जो हैं उनको ब्लॉगिंग कम पसंद है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। उनको ऐसे वीडियोस बनाना ये कम पसंद है, तो फिर मैं भी उनको नहीं लेना चाहती हूँ। उनको कम पसंद है तो इसलिए मैं उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ कि मम्मी पापा आप मेरी ब्लॉग में आओ। तो ये रीज़न है जो सिर्फ मैं ही ब्लॉग में दिखाई देती हूँ और कोई नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही मना है, ये भी नहीं है। मेरे हस्बैंड तो आ जाते हैं जब उनको टाइम मिलता है। और मम्मी पापा को भी कभी कभी मैं ले लेती हूँ, पर उनको कम पसंद है ये सब चीज़ें। तो मैं अपना आप अकेली लगी रहती हूँ ब्लॉगिंग में, क्योंकि मुझे पसंद है, मेरी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई घर में मना करता है, मना भी नहीं करते हैं कोई, पर सबकी अपनी अपनी पसंद है। मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है,
तो मुझे कोई किसी काम के लिए मना नहीं करता है। मैं घर के काम भी करती हूँ, साथ में ब्लॉगिंग भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम छोड़ के ब्लॉगिंग में लगी हुई हूँ, ब्लॉग बनाने में लगी हुई हूँ या वीडियोस बना रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो मैं घर के काम भी करती हूँ, पूरा टाइम पे सबको खाना पीना चाहिए, सबको टाइम पे देती हूँ। तो ऐसा मुझे कोई मना नहीं करता है। अब चलते हैं अपने रूम में लगे रहते हैं। टीवी देख रही है भव्या, ट्यूशन से आई है तो अब टीवी देख रही है। तो बच्चों का तो यही रहता है। सब ब्लॉग में नहीं आते हैं तो वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे मैं बनाऊंगी, और आपका सपोर्ट मिलेगा मुझे। तो आप बस मुझे सपोर्ट करते रहिए, और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब हस्बैंड आने वाले हैं, उनको चाय दूँगी बना के, और फिर डिनर का टाइम हो जाएगा तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।